तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणिदीप को रख। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनाम्य ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गुण रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अनिमादि 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। राम राम दोस्तों, आओ पाठ शुरू करते हैं। ऋषि गौरी देखी तह कैसी मूर्तिमंत तपस्या जैसी, बोले मुनि सुनु शैल कुमारी करहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। के ही अवराधु का तुम चहु, हम सन सत्य मर्मु किन कहु। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसेहु सुनी हमारी जयरताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हठपरा न सुने सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा, सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहिन उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखूं मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषि गिरसंभव तव देह, नारद कर उपदेशु सुनी कहु बसेउ किस गेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश इन ही जाय, तिह फिरी भवनु न देखा आय। चित्रकेतु कर घरु उन काला, कसिपु कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। नारद सिकचे सुनहिन नर नारी, अवसी होहिन तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आपु सरिस सबही चह कीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। ते ही केन बचन मानी विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण निज कुबेश कपाली, अकुल गेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहु कवन सुख हुआस बरु पाए, भल भूले हु ठग के बोराए। पंच कहे सिर्फ सती बिबाही, पुनि अवडेरी मराइन ही ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचू नहीं, भीख मांगी भव खाहिन। सहज एकाकी के भवन कबहू की नारी खटाहिन। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती है। अजहू मानहू कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनी बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहिन वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबरु तुम ही मिलाओ बानी, सुनत बेहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहेहु गिरभव तनु एहा। हठ न छूट छूटे बरु देहा, कनकऊ पुनि पर शांति होई। जारेहू सहजू न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरू, बसु भवनु उजरू नहीं डूं। गुर केन बचन प्रतीति न जेहि, सपनेहु सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती।
महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि संकाम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनत्युन सिख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्म संभू हित हरा, को गुण दूषण करे बिचारा। हे मुनीश्वरो, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हठ हृदय विशेषी, रही न जाय बिनु किए बरेशी। तो कौतुकियन आलसू नाही, बर कन्या अनेक जगमाही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए जन्म कोटि लगी रग हमारी। बरु शंभु न तर रहूं कुआरी, तजू न नारद कर उपदेसु। आपू कहहिन सत बार महेसु, मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हठ रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पापरु कही जगदम्बा, तुम ग्रह गवन हूँ भय बिलम्बा। देखी प्रेमु बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो जय हो। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु, नाय चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षित गातु। आप माया है और शिव जी भगवान है, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता है। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जय मुनि हिमवंतु पठाए, करी बिनती गिरजहिन ग्रह ल्याए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहिन जाय, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तर्षियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्षि सप्तऋषि गवने गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंदमग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भय उते ही काला, भुज प्रताप बल तेज बिसाला। तेहिन सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीती न जाय, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरंची संजय पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाए विधि दनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुते ही जेती रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनी करहु उपाय, हो ही ईश्वर करही सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जय हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहिन तब कीन शंभु पति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। जदपि यही असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिवजी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवहु कामू जय शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जय शिव ही सिरनाई, करवाओ बिबाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो, वह शिवजी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिवजी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भलेहिन देवहित होई, मत अति नीक कही सबु कोई। अस्तुति सुरन कीन्ही अति हेतु, प्रगटेउ विषम्बान केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपत्ति, सब सुनी मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि बेहसी कहे अस्मार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काजू तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजेर जो देहि, संतत संत प्रसन्न सहिन तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वे दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बढ़ाई करते हैं। अस कही चले सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मारस हृदय बिचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यूं कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने
अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब अपन प्रभा विस्तारा निज बसकीन सकल संसारा को पेउज बहिन बारिचर केतु छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना सदाचार जप जोग विरागा सभय विवेक कटकु सबु भागा। ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। छन शून्य भागेउ विवेकु सहाय सहित सो सुभट संजुग मही मुरे सिद्धग्रत पर्वत कंदरन ही महु जय ते ही अवसर दुरे। होनिहार का करतार को रखवार जगखर भरु परा दुई मात के ही रतिनाथ जे ही कहूँ कोपी कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया, उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सिद्ध ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष स्नाम ते निज निज मर्जात तजी भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी नवहीन तरु शाखा नदी उंगी अम्बुधि कहूँ धाई संगम करहीन तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जह हसी दशा जड़न कै बरनी को कही सखी सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी भय काम बस समय बिसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने सहयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।